देश में मुफ्त की चीजें देकर वोट बटोरने पर मचे घमासान के बीच आम आदमी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पार्टी ने अपनी याचिका में इस तरह की योजनाओं का समर्थन करते हुए उन्हें सामाजिक न्याय के लिए जरूरी बताया और कहा कि गरीबों को मुफ्त शिक्षा और इलाज देना हर सरकार की जिम्मेदारी है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। बच्चों को शिक्षा देना हमारा धर्म है, किसी भी सरकार का धर्म है, इसको फ्री भी नहीं कहा जा सकता। पार्टी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके खास तरह की पॉलिटिक्स को निशाना बनाया जा रहा है। असल में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के फ्री बिजली और पानी जैसी योजनाओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। तर्क ये दिया गया था कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। उस पर सर्वोच्च अदालत ने सभी दलों और वित्त आयोग से राय मांगी और फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला लिया, क्योंकि उस याचिका में दावा किया गया था कि अगर पार्टियां चुनाव जीतने के लिए इसी स्पीड से मुफ्त की चीजें बांटती रहीं तो भारत के हालात भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे श्रीलंका के हैं। श्रीलंका की सरकार ने भी चुनावी वादे निभाने और जनता के कंधों से टैक्स का बोझ कम करने के चक्कर में देश की लुटिया डुबो दी। और जब लोग टैक्स भी कम दें और वो टैक्स भी उन लोगों को ही मुफ्त की चीजें बांटने में चला जाए तो फिर उस देश का भगवान ही मालिक है। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका को चलाने के लिए वहां की सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा। वित्तीय घाटा बढ़ने लगा और उसे संभालने के लिए श्रीलंका की सरकार ने कर्ज लेना शुरू कर दिया, ऐसा कर्ज जो उससे आज चुकाए नहीं चुक रहा। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त चुनावी वादों के खिलाफ जो याचिका दायर की गई उसमें जताया गया अंदेशा गलत नहीं। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुछ राज्य वोट जुटाने के लिए चलाई जा रही स्कीमों की वजह से श्रीलंका के नक्शे कदम पर हो सकते हैं और उनकी माली हालत भी बिगड़ती हुई दिखने लगी है। इनमें पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों की बैलेंस शीट टेंशन देने वाली है। राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर भारी कर्ज चढ़ा हुआ, इसलिए नहीं कि वहां बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां फाइनेंसेस ठीक तरह से संभाले नहीं गए। इस वजह से इन तीनों राज्यों का रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, मतलब कि उनकी कमाई उतनी नहीं है जितने खर्चे हैं। खर्चे पूरे होते नहीं कि उससे पहले ही कमाई खत्म हो जाती है और बाकी के खर्चे निकालने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तेलंगाना जैसा नया नवेला राज्य तो अभी से ही रेवेन्यू डेफिसिट के जाल में फंस गया है। लेकिन मुफ्त वाले इन चुनावी वादों ने सिर्फ राज्यों की आर्थिक हालत ही नहीं बिगाड़ी है, बल्कि उनसे देश के पावर सेक्टर को भी तगड़ा झटका लगा है। मुफ्त बिजली के चुनावी वादे ने भले ही अभी लोगों को राहत की सांस दी हो, लेकिन यह फायदा भी ज्यादा देर तक नहीं मिलने वाला, क्योंकि आखिरकार बलि का बकरा वोटर ही बनेगा। राजनीतिक पार्टियां मुफ्त बिजली का वादा तो कर देती हैं, उनकी सरकार बनने पर लोगों को फ्री की बिजली मिलने भी लग जाती है, लेकिन इससे बिजली कंपनियों को उनकी पेमेंट टाइम पर नहीं मिलती, क्योंकि राज्य सरकार के पास पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं होता। अब जब पैसा ही वक्त पर नहीं मिलता तो बिजली कंपनियों को अपने खर्चे निकालने के लिए खुद लोन लेना पड़ता है, मतलब उनके ऑपरेशन का खर्च ही नहीं निकल पाता। इससे न तो वो पावर ग्रिड पर काम कर पाती हैं, न ही ट्रांसमिशन लाइनों की मरम्मत हो पाती है और न ही बिजली कंपनियां आगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर पाती हैं। नतीजा ये होता है कि आखिरकार बिजली ही महंगी हो जाती है, मतलब लोगों को मुफ्त बिजली देने का पूरा मकसद ही धरा का धरा रह जाता है। इसलिए केंद्र सरकार ने मुफ्त की चीजों वाले चुनावी वादों पर लगाम लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। दिक्कत यह है कि राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए वादे तो कर देती हैं, लेकिन उनके लिए पैसा कहां ऐसे आएगा उसका कोई खाका ही उनके पास नहीं होता। इसलिए केंद्र सरकार का मानना है कि अगर कोई राज्य सरकार मुफ्त राशन, बिजली या पानी देती है तो उसे उन योजनाओं की फंडिंग की पूरी जानकारी भी देनी चाहिए। अभी क्या होता है कि राज्य सरकार मुफ्त की चीज लोगों को देना शुरू कर देती है, लेकिन उसका खर्चा निकालने के लिए वो खुद लोन नहीं लेती, उनके इशारे पर उससे जुड़ी कंपनी बैंक से कर्ज लेती है। ये होता है ऑफ बजट लोन। ऐसे में जब सरकार के नाम पर कोई लोन ही नहीं होता तो वो राज्य की बैलेंस शीट में भी नहीं दिखता। इससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास तो खूब पैसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केंद्र सरकार की कोशिश इस तरह के ऑफ बजट लोन पर नकेल कसने की है।